टिप्पणी चाहूंगी। रूसी टैंकों का खेरसन पर चारों तरफ हम देख पा रहे हैं रूस ने किस तरह से कब्जा कर लिया है। कीव पर भी बीती रात 2 गोलाबारी हुई है, वहां पर रह रहकर हमले का अलर्ट और सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। कीव को लेकर अभी ठहरी हुई सी रूसी सेना नजर आ रही है और कीव पर कब्जा यानी कि यूक्रेन रूस के सामने धराशायी। तो अभी कीव को लेकर वो स्ट्रैटेजी जो खार्किव या दूसरे हिस्सों में नजर आ रही है वो कीव को लेकर अभी रूस की सेना की, और ये कीव पर रूसी हमले की रात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 बड़े धमाके वहां पर हुए हैं। के सिन्हा जी, देखिए, हम सोचते हैं कि जैसे भारत की लड़ाई होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है कि कोई भी कैपिटल सिटी गिर गया तो जीत हो गई। ये जीत हार की लड़ाई नहीं है। ये कोई नहीं तो रशिया को जीतना होता, ये कैप्चर करने नहीं आया है। नेहा जी, ये बड़ी बैटल है। ये बैटल ऑफ मल्टीपोलैरिटी की है। ये बैटल ऑफ एक यूनिपोलर से सबको अपने बात रखने की है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से पुतिन साहब इसको चला रहे हैं। देखिए, आप कभी भी एक कीव पर ये जो दो रात में मिसाइल अटैक किए गए, क्या ये सिर्फ दहशत से भर देने के लिए या फिर वास्तव में अब कीव पर कब्जे की रूस की तैयारी है? फिर मैं बार बार कहता हूं, पहले भी बता रहा था अंजना को, वो सबको बताया, आप कैप्चर कब्जा ना कहें। ये कब्जे की लड़ाई नहीं है। ये हम लोगों का है कि ऑब्जेक्टिव है 25 घंटे में ले लेंगे, 72 घंटे। क्या करेगा कि उसकी सीट ऑफ पावर है। अभी तक एक हमला हुआ है उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर में, कीव में। कीव पर कब्जा करके वो मैसेज दे देगा ना कि पूरी तरह से यूक्रेन अब मेरे पास, क्योंकि वो राजधानी है और किसी भी राजधानी पर दूसरे देश का कब्जा हो जाना, वहां पर बड़ी तादाद में रूसी सैनिकों का घुस आना, इसका तो सीधा सा मतलब हो जाएगा ना कि अब यूक्रेन पर हमारा कब्जा है, और फिर अपने हिसाब से वो सत्ता परिवर्तन कर सकता है वहां पर। वो कहता ही नहीं है कब्जा करने। आप अपने शब्दों को रशिया के शब्दों में पुतिन के मुंह में डालना चाहती हैं। वो कहता है कि हम कब्जा करने गए, वो तो कहता है हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या है मंशा फिर इस लड़ाई का? क्या है असल मकसद, असल एम क्या है फिर पुतिन का? 2 स्ट्रैटेजी से वो खेल रहे हैं। प्लीज अभी सुनने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए। उसको कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट। दिस इज रशियंस न्यू ब्लिट्जक्रिग। एस्केलेट करो जिससे कि पूरा चीज डिस्केलेट हो जाए। दूसरा है स्ट्रैंगल फॉर सबमिशन। बार बार ये चीज में आप उसको बार बार कहती कब्जा, कोई कब्जा नहीं है। जो 2 हम कहते हैं ना, खरासान में कब्जा हो गया। अगर खरासान से बड़ी तादाद में लोग बाहर जा चुके हैं, वहां पर रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या हम बोलेंगे कि वहां पर जाकर रूसी सैनिक आराम से रह रहे हैं? उसको क्या कहा जाएगा? अगर वहां पर वहां के आम नागरिक नहीं है, अगर वहां पर वहां की यूक्रेनी सेना नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल चीज। देखिए, ये चीज आम लोगों की भाषा में अगर हम समझें तो आप क्या बताएंगे? सुन लेना, मेरी बात सुनिए। मैं भी फौज में रहा हूं, मैं भी कब्जा ही कराता रहा हूं। हम भी यही लड़ते रहे हैं, कब्जा करना। आप सुनने के, यदि समझने की चेष्टा कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आप कहेंगी कब्जा, रशिया कहता है कि आई हैव गॉन ओवर देयर, कि पूरे हम एक्सपोज करें। आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। नाटो ज्वाइन नहीं कराने के लिए क्या जरूरत है कि क्या उसको केवल कब्जा कर ले, गिरा दे, लोगों को मार दे? वो कहता है हम सिविलियन को हम नहीं हिट करेंगे, हमारे लोग हैं। 750 लोग फिर कैसे मारे गए सर? मारे जाएंगे, क्यों नहीं मारे जाएंगे? एक तरफ ये भरोसा है कि हम सिविलियन को नहीं हिट करेंगे, 750 लोग मारे जाएंगे, 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर देंगे, कुछ लोग डर और दहशत के मारे घर के भीतर रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? चित्रा जी, आप बैठ करके इसको, वो मतलब एजुकेटेड लोगों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई कॉलेज में बैठकर, ये जमीन की लड़ाई है। ये लड़ाई साख की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड की लड़ाई है। क्या सिर्फ साख की लड़ाई के लिए पूरा नेस्तनाबूद किया जा रहा है यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को? हाँ, विशंबर दयाल जी, ये जन सिन्हा जो बात कर रहे हैं, ये रूसी आर्मी की फिलॉसफी है, वॉर फिलॉसफी। और वॉर फिलॉसफी को ग्राउंड पे किस तरह से रशियन फोर्सेस एग्जीक्यूट कर रही हैं। जब आप हम कह रहे हैं ना कि भाई ये खेरसन में घुस गया, खेरसन में कब्जा, हाँ खेरसन ऑक्यूपाई हो गया, खार्किव तो, लेकिन जो यूक्रेन की लीडरशिप है उस पर तो दबाव पड़ता जा रहा है ना। हम यही कह रहे हैं स्ट्रेंगल, वो उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आप उसको स्ट्रेंगल कह दीजिए, आप कुछ भी कहिए, उस पर दबाव बढ़ेगा। क्योंकि खार्किव से जब रशियन सेना आ गई, आपका मेयर चला गया, आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग जहां झंडा था, हमारे रशिया का झंडा लग गया, तो ऑक्यूपेशन होगी उसकी। और ऑक्यूपेशन हुए बगैर ये दबाव नहीं बढ़ेगा। असली दबाव तो कीव पर है ना, गला तो कीव का घोटना है।